हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम एक इम्यूनोटेक्निक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इम्यूनोटेक्निक में हम ये देखने वाले हैं कि हमारी बॉडी में या हमारे शरीर में किस प्रकार का रोग है, इस बात का पता हम कैसे लगाएं, या फिर हमारी बॉडी में किस प्रकार का कोई एंटीजन है, इस बात का पता हम कैसे लगाएं। तो उस चीज़ को हम पढ़ते हैं एलाइजा टेक्निक में। एलाइजा टेक्निक क्या कहती है कि यहां आप एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेट ऐसे, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसी चीज लोगे जो एंजाइम से लिंक्ड होगी। अब वो एंजाइम से लिंक्ड चीज क्या काम आएगी, क्या नहीं आएगी, उसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। तो यहां पर सीधी सी बात है कि यहां आपको क्या पता करना है कि क्या कोई एंटीजन आपकी बॉडी में है, या फिर आप ये पता कर सकते हो कि क्या कोई एंटीबॉडी आपकी बॉडी में है। दोनों ही इस बात का इंडिकेशन देते हैं कि आपके कोई बीमारी है या नहीं है। दोनों ही कैसे इंडिकेशन देंगे, यानी कि जैसे कि मान लो आपको कोई डिजीज हो गया, कोई रोग हो गया, इसका मतलब उसका कोई ना कोई रोग जन पैथोजन होगा, और पैथोजन को अपन क्या नाम देंगे, एंटीजन। जब ये एंटीजन आपकी बॉडी में एंट्री करेगा तो कुछ टाइम बाद में आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिव होगा, और इम्यून सिस्टम एक्टिव होकर के किसका फॉर्मेशन करेगा, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब यह है कि आपके ब्लड में दो सिचुएशन हो सकती हैं। एंटीजन आपके ब्लड में हो सकता है क्योंकि उस डिजीज से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन है, और अगर वो एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर हुआ है, इसका मतलब आपके इम्यून सिस्टम ने उसके खिलाफ क्या बनाई होगी, एंटीबॉडी बनाई होगी। तो एंटीजन है, इसका मतलब वो डिजीज है, एंटीबॉडी है, इसका मतलब भी क्या है, इनडायरेक्टली वो डिजीज है। क्योंकि एंटीबॉडी बनना, इसका मतलब हम इम्यून सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, ये एक एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पार्ट है। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का पार्ट क्या मतलब कि जब तक आपकी बॉडी में कोई एंटीजन एंट्री नहीं करेगा तब तक एंटीबॉडी नहीं बनेगी। तो एलाइजा टेक्निक में हम इसी चीज को डिटेक्ट करते हैं कि आपके ब्लड सैंपल में या तो कोई एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, या फिर कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। दोनों ही सिचुएशन में इसमें एक कॉमन चीज होगी कि दोनों ही बातों में क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी। दोनों ही सिचुएशन में क्या हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कब हो रही है, तब आपके सीरम सैंपल या ब्लड सैंपल में कोई डिजीज है। और अगर मान लो ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो रही, इसका मतलब आपके सीरम सैंपल में कोई या आपकी बॉडी में कोई डिजीज नहीं है। अब ये सवाल आता है कि आपको ये बात पता कैसे चले कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है या नहीं हुई, क्योंकि ये आप आउटर मीडियम में चेक करते हो। यानी कि आप इस चीज का पता कहां करते हो, आप किसी भी बाहर किसी भी टेस्ट ट्यूब में या किसी लैब में किसी इंस्ट्रूमेंट में आप ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराते हो। लेकिन आपको पता है एंटीजन का मतलब कोई वायरस या बैक्टीरिया बहुत माइक्रो, बहुत छोटा सा है, एक छोटा सा पार्टिकल है। एंटीबॉडी भी बहुत छोटा सा पार्टिकल है। तो आप एंटीजन और एंटीबॉडी को रिएक्ट करा रहे हो, इस बात का पता आपको कैसे चला कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई या नहीं हुई, क्योंकि ये तो बहुत सूक्ष्म चीज है, आप आंखों से पता नहीं कर सकते। तो इसके लिए जो चीज ली जाती है वो एंजाइम लिंक्ड चीज ली जाती है। देखिए क्या मतलब हुआ, इस टेक्निक में एक चीज होगी कि मान लो एक एंटीजन होगा, और ये एंटीजन है, इसका मतलब इससे रिलेटेड क्या बाइंड होगी, एंटीबॉडी। यहां इस एंटीजन से डायरेक्ट एंटीबॉडी बाइंड होगी, उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी एंटीबॉडी। इसको अपन क्या नाम देंगे, प्राइमरी एंटीबॉडी। तो मान लो एक जस्ट एग्जांपल, एक ऐसा एंटीजन है, एक ऐसा एंटीजन है, और इस एंटीजन के ऊपर ये एंटीबॉडी बाइंड हो गई। ऐसी मान लो एंटीबॉडी है, ये एंटीबॉडी बाइंड हो गई। इस एंटीबॉडी को क्या नाम देते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी। ये प्राइमरी एंटीबॉडी है। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो तो गई, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा, सैंपल में पता नहीं चल रहा। इस पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक सेकेंडरी एंटीबॉडी लेके आते हैं, एक एंटीबॉडी और लेके आते हैं, और एक एंटीबॉडी और लेकर के आएंगे, इसके ऊपर बाइंड कराएंगे, और बाइंड करा करके इसके ऊपर एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस होता है, यहां इसको टैग कर देंगे, जिसको हम क्या नाम देते हैं, CS या क्रोमोजेनिक
सब्सटेंस। ये जो एंटीबॉडी आप लेके आए हो, इस एंटीबॉडी को नाम देते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी कौन सी है? सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब इससे आपको क्या फायदा होगा? जैसे ही आपको एंटीजन मिला, इसके ऊपर एंटीबॉडी बाइंड हो गई, प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड हो गई, और प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड होते ही सेकेंडरी एंटीबॉडी इसके ऊपर बाइंड होगी। सेकेंडरी एंटीबॉडी को आपने क्या कर रखा है? किसी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से टैग कर रखा है, लिंक कर रखा है, जिससे ये सेकेंडरी एंटीबॉडी इसके ऊपर बाइंड होते ही कलर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। कौन कर देगा? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस कलर प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। इसका मतलब क्या होगा कि एंटीजन आपके सैंपल में था, और अगर कोई कलर प्रोड्यूस नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या होगा कि एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड नहीं हुई, और एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड नहीं हुई, इसका मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बाइंड नहीं हुई। एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड क्यों नहीं हुई? यानी आपके सैंपल में एंटीजन था ही नहीं, इसलिए वो बाइंड ही नहीं हुई। और सैंपल में क्यों नहीं था? इसका मतलब वो डिजीज आपके नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कलर प्रोड्यूस होना मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब वो एंटीजन प्रेजेंट है, और कलर प्रोड्यूस नहीं होना इसका मतलब वो एंटीजन आपके सैंपल में नहीं है, मतलब वो एंटीजन आपकी बॉडी में नहीं है। तो इस प्रकार से एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि एलाइजा टेक्निक को अपन अप्लाई किस प्रकार से करते हैं, कि डिटेल अपन आगे देखेंगे, पूरी इसके कितने टाइप होते हैं सारी बातें देखेंगे, लेकिन उसकी मूल चीज है वो आपको ये समझनी है कि एक एंटीजन होगा, एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी बाइंड होगी जिसको अपन प्राइमरी एंटीबॉडी बोलेंगे। प्राइमरी एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी, इसका मतलब एंटीजन है, लेकिन हमें इस बात का पता करना है कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। तो इस बात का पता आप कैसे करते हो? क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से या किसी एंजाइम से लिंक करके आप क्या कर देते हो? इसे सेकेंडरी एंटीबॉडी को इसके ऊपर बाइंड करा देते हो। अब सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होते ही सैंपल में क्या होना शुरू हो जाएगा? कलर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, यानी चीजें रंगीन होना शुरू हो जाएंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रंगीन हो रही है, इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है, रंगीन नहीं हो रही, इसका मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं हो रही। इसलिए अपन इसको बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्मेट एसे। यानी इम्यूनो का मतलब क्या हो गया कि आप यहां पर क्या काम कर रहे हो? एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर काम कर रहे हो। तो ये चीज आपको देखनी है। ये जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, ये आप कोई भी एंजाइम यूज कर सकते हो, जैसे कि मान लो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के रूप में आप एल्कलाइन फॉस्फेटेज भी यूज कर सकते हो, एल्कलाइन फॉस्फेटेज यूज कर सकते हो, आप यूरिएज यूज कर सकते हो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज यूज कर सकते हो। ये कुछ सब्सटेंस के रूप में, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के रूप में आप इसको यूज कर सकते हो। अब अपन देखेंगे एलाइजा कितने टाइप की होती है। तो देखिए एलाइजा वैसे तो 3 प्रकार की होती है, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा और कॉम्पिटिटिव एलाइजा। लेकिन मुख्य रूप से आप जो पढ़ते हो 2 प्रकार के पढ़ते हो, तो डायरेक्ट एलाइजा और एक इनडायरेक्ट एलाइजा। डायरेक्ट एलाइजा का दूसरा नाम ही सैंडविच एलाइजा भी होता है। सैंडविच एलाइजा क्यों होता है उसकी बात भी अपन करने वाले हैं। तो अब अपन देखेंगे कि एलाइजा के कितने टाइप होते हैं। उससे पहले आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी टाइप पढ़ो, ये काम कॉमन है, ये चीजें कॉमन है। तो अपन पढ़ने वाले हैं एलाइजा के टाइप्स। तो सबसे पहले देख रहे हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। इनडायरेक्ट एलाइजा का मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट एलाइजा का देखिए सीधा सा मतलब हुआ कि आप सीरम सैंपल में एंटीजन देखने की बजाय एंटीबॉडी देखोगे। सीरम सैंपल में एंटीजन देखने की बजाय क्या देखोगे? एंटीबॉडी देखोगे। इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं? इनडायरेक्ट एलाइजा। या आप किसी बीमारी से रिलेटेड मान लो डायरेक्ट ही एंटीजन देख रहे हो, और डायरेक्ट एंटीजन देख रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ कि हम बोलेंगे उसको डायरेक्ट एलाइजा। और एंटीजन नहीं देख करके आप देख रहे हो एंटीबॉडी, इसीलिए आप क्या देख रहे हो? इसको इनडायरेक्ट एलाइजा नाम दे रहे हो। इनडायरेक्ट एलाइजा में देखिए सिंपल सी बात ये होती है कि आपके पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और ये इंस्ट्रूमेंट में आपको एंटीबॉडी देखनी है, तो आप यहां नीचे क्या देखोगे? एंटीजन लिखोगे। यहां आपने एंटीजन डाल दिए, इस प्रकार से आपने इसके अंदर एंटीजन डाल दिए। और एंटीजन डाल दिए, जैसे एक एग्जांपल ले लिया, आप HIV का टेस्ट कर रहे हो कि कोई आदमी आया, लेब में गया और उसने HIV का टेस्ट कराया कि भाई मैं HIV पॉजिटिव हूं या नेगेटिव हूं। तो इसका मतलब एंटीजन ले रहे हो तो आपने ये क्या लिया है? HIV वायरस। एंटीजन लिया, इसका मतलब क्या है?
यहाँ पर HIV वायरस है, यानी HIV वायरस एक एंटीजन की तरह काम करता है। अब यहाँ आपने जिस पर्सन का HIV टेस्ट करना था उसका सीरम सैंपल लिया, सीरम सैंपल ब्लड का सैंपल हो सकता है, कोई भी सैंपल जो लिक्विड मीडियम हो, तो सैंपल लिया और ये सैंपल लेने के बाद में आपने देखा कि इस प्रकार का एक कोटेड वेल है, जिसको आप क्या नाम देते हो, इसको आप नाम देते हो एंटीजन कोटेड वेल। यहां ये एंटीजन है और सीरम सैंपल आपने डाल ही दिया, सीरम सैंपल आपने यहां डाला और डाला तो सीरम सैंपल में आपको क्या देखना है, एंटीबॉडी। ये ध्यान रखो, यहां आप क्या देखोगे, एंटीबॉडी। तो अगर मान लो HIV का इन्फेक्शन किसी को है तो HIV एंटीजन किसी की बॉडी में एंटर किया होगा, कुछ टाइम बाद में उसकी बॉडी ने HIV के खिलाफ क्या बनाई होगी, एंटीबॉडी बनाई होगी, और वो एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है। तो अगर मान लो HIV पॉजिटिव या फिर जिसको इन्फेक्शन हुआ है उससे रिलेटेड एंटीबॉडी बनी है, ये एंटीबॉडी इस कोटेड वेल के अंदर बाइंड हो जाएंगी। इस प्रकार से अपन एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, इस प्रकार से ये एंटीबॉडी बाइंड हो जाएंगी। ये कौन सी एंटीबॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी। यह जैसा कि आपको पता है यहां पर ये कौन सी बॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी। प्राइमरी एंटीबॉडी डालने के बाद में या सीरम सैंपल डालने के बाद में आप इसको वॉश करोगे, कंटामिनेशन हट जाएगा, या फिर वो एंटीबॉडी या एंटीजन जो इसके ऊपर बाइंड नहीं हुए वो अलग हो जाएंगे। यहां इस वेल में सिर्फ वही बचेंगे जो एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन हो चुकी है। यहां ये प्राइमरी एंटीबॉडी डालने के बाद में यहां पर आप क्रोमोजेनिक या फिर हम बोलेंगे एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी डालोगे, और सेकेंडरी एंटीबॉडी डालोगे तो यहां पर एक खास चीज निकल के आएगी, और खास चीज निकल करके क्या आएगी कि ये आपका एंटीजन था, एंटीबॉडी इसके ऊपर ऑलरेडी बाइंड हो गई है, प्राइमरी एंटीबॉडी इसके ऊपर ऑलरेडी बाइंड हो गई है, ये चीज हम देख चुके हैं। अब आपने क्या डाली है, क्रोमोजेनिक सेकेंडरी एंटीबॉडी, तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी यहां इसके ऊपर बाइंड हो जाएगी, और सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होते ही ये ध्यान रखना एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी है, हम इसको क्या नाम देंगे, एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। तो इसका मतलब एंटीबॉडी प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंड होगी पहले, और प्राइमरी एंटीबॉडी पहले बाइंड होने के बाद में कौन सी एंटीबॉडी बाइंड होगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होगी, और सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड हो चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब मीडियम में क्या प्रोड्यूस होगा, कलर प्रोड्यूस होगा, और कलर प्रोड्यूस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि HIV पॉजिटिव पर्सन है। ये क्या है, HIV पॉजिटिव। हम दूसरा केस देख लेते हैं कि मान लो ये HIV नेगेटिव होता तो आपको कैसे पता चलता। तो सीधी सी बात है, आपने यहां पर HIV कोटेड वेल लिया, एंटीजन कोटेड वेल लिया, और यहां आपने सीरम सैंपल लिया। अब सीरम सैंपल के अंदर जनरली क्या प्रेजेंट होनी चाहिए, प्राइमरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए, और प्राइमरी एंटीबॉडी यहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। प्राइमरी एंटीबॉडी कब प्रेजेंट होगी, जब वो आदमी इन्फेक्टेड होगा। लेकिन मान लो वो आदमी इन्फेक्टेड है ही नहीं, तो इसका मतलब ये एंटीबॉडी यहां पर बाइंड ही नहीं होगी, और एंटीबॉडी यहां पर बाइंड नहीं होगी, इसका मतलब सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बाइंड नहीं होगी। प्राइमरी एंटीबॉडी जब तक बाइंड नहीं होगी तब तक सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड नहीं होगी, और जब तक सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड नहीं होगी इसका मतलब वहां पर कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहां इस मीडियम में किसी भी प्रकार का कलर आपको दिखाई नहीं दे रहा, कलरलेस, सब कुछ कलरलेस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब HIV नेगेटिव है, और कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब HIV पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमें इस बात का पता चल गया है कि किसी पर्सन में कोई डिजीज से इन्फेक्टेड है या नहीं है। इसको हमने इनडायरेक्ट एलाइजर नाम दिया, क्योंकि इनडायरेक्ट एलाइजा इसलिए नाम दिया क्योंकि आप सीरम सैंपल में एंटीजन देखने की बजाय क्या देख रहे हो, एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी ले रहे हो, इसका मतलब आप लैब में जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो एंटीजन कोटेड वेल यूज कर रहे हो। अगर मान लो यहां पर आप एंटीजन देखोगे तो यहां पर आप क्या लोगे, एंटीबॉडी। तो आपको ना विपरीत रखना है,
सीधी सी बात है, याद क्या रखना है, विपरीत रखना है। अगर आप सीरम सैंपल में एंटीजन देख रहे हो इसका मतलब डायरेक्ट ही आप उस बीमारी को देख रहे हो, और अगर आप सीरम सैंपल में एंटीजन देखने की बजाय एंटीबॉडी देख रहे हो इसका मतलब इनडायरेक्ट, तो उसको आपने क्या नाम दे दिया, इनडायरेक्ट एलाइजा नाम दे दिया। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनडायरेक्ट एलाइजा का। अब अपन देख लेते हैं डायरेक्ट एलाइजा। ये लो अपन क्या देख लेते हैं, डायरेक्ट एलाइजा। तो डायरेक्ट एलाइजा की सीधी सी बात है कि आप सीरम सैंपल में क्या देख रहे हो, एंटीजन देख रहे हो। सीरम सैंपल में आपने क्या देखा, एंटीजन को देखोगे। अब सीरम सैंपल में आप एंटीजन को देखोगे, इसका मतलब आप जो लैब में कौन सा कोटेड वेल दोगे, एंटीबॉडी कोटेड वेल। यहां आप कौन सा ले रहे हो, एंटीबॉडी। अब की बार आप इस दीवार के ऊपर क्या देखोगे, एंटीबॉडी है, और ये कौन सी बॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी। ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, तो आपने इसको क्या नाम दे दिया, एंटीबॉडी कोटेड वेल। सीधी सी बात। अब यहां पर आपने एंटीबॉडी ली है, इसका मतलब सीरम सैंपल को आप डालोगे तो सीरम सैंपल में क्या बाइंड होगा, एंटीजन। इसका मतलब यहां अब की बार जो सीरम सैंपल होगा इसमें आपको क्या दिखने को मिलेगा, एंटीजन। तो यहां पर मान लो आपका है एंटीबॉडी, और इस प्रकार से एंटीबॉडी है, और एंटीबॉडी के साथ में कौन बाइंड होगा, एंटीजन। जो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में क्या बाइंड हो रही है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बाइंड हो रही हैं। ये एंटीबॉडी की मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, मैं जस्ट समझा रहा हूं, आपको कंसीडर कर लेना है कि ये प्राइमरी एंटीबॉडी। और यहां पर इसके साथ में कौन बाइंड हो गया, एंटीजन बाइंड हो गया। वही बात करेंगे, इसको वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद में क्रोमोजेनिक सब्सटेंस यानी कि अब की बार अपन क्या बाइंड करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी। और सेकेंडरी एंटीबॉडी जब इसके साथ में अपन बाइंड करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि अब की बार आप देखो क्या होता है। ये हमारा मीडियम है, और ये प्राइमरी एंटीबॉडी है, प्राइमरी एंटीबॉडी हो गई। और इस प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर कौन बाइंड हो गया, एंटीजन बाइंड हो गए। आपने क्या क्या डाला है, आपने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली है, वो भी क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ में। तो आपकी ये सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड हो गई, ये सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड हो गई, और ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस के साथ में है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब इस मीडियम में आपको तीनों चीजें दिखाई दे रही हैं। ये ऊपर जो दिखाई दे रही है ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है, बीच में दिखाई दे रहा है ये एंटीजन है, नीचे दिखाई दे रही है ये प्राइमरी एंटीबॉडी है। सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अब देखो क्या हो रहा है कि आपने एंटीबॉडी कोटेड वेल लिया, सीरम सैंपल लिया, इसके अंदर जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड होगा, यानी कि यहां पर क्या हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गई तो इसके बाद में आपने इसको वॉश किया, वॉश करके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होने के बाद में सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली। सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल दी क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ में एंटीजन जुड़ चुका है, तो इसके ऊपर कौन बाइंड हो जाएगा, सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी। और सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड होते ही कलर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर भी एंटीजन पॉजिटिव है, पर्सन इंडिविजुअल जो क्या है वो एंटीजन पॉजिटिव है। अब यहां पर देखो आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि ये नीचे प्राइमरी एंटीबॉडी है और ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी है, दोनों के बीच में कौन आ गया, एंटीजन आ गया, यानी कि एक सैंडविच जैसी कंडीशन बन गई। इसीलिए इसका दूसरा नाम होता है सैंडविच एलाइजा। आपको कंफ्यूज नहीं होना ये नाम देख के कि हमने तो दो प्रकार की पढ़ी, ये कहां से आ गया। सैंडविच एलाइजा भी इसको नाम देते हैं। सैंडविच एलाइजा क्यों नाम दे रहे हैं, क्योंकि प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी दोनों के बीच में कौन आ चुका है, एंटीजन आ चुका है, इसीलिए उसको नाम दे दिया सैंडविच एलाइजा। अब जैसे कि मान लो ये एंटीजन नहीं था, सीरम सैंपल में एंटीजन नहीं था, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बाइंड नहीं होगी, और सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बाइंड नहीं होगी। इसका मतलब किसी भी प्रकार का कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। तो देखिए, चाहे डायरेक्ट एलाइजा हो चाहे इनडायरेक्ट एलाइजा हो, अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड था किसी डिजीज से,
कोई पर्सन इन्फेक्टेड था, इसका मतलब आपको कलर्ड मीडियम मिल रहा था। और अगर कोई पर्सन नॉन इन्फेक्टेड है, अनइन्फेक्टेड या नॉन इन्फेक्टेड है, तो आपको क्या मिल रहा है? कलरलेस मीडियम मिल रहा है। कलरलेस यानी इन्फेक्टेड कलर है, इसका मतलब वो उस डिजीज से पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव या कोई और किसी प्रकार की डिजीज को आपने पॉजिटिव नाम दे दिया। और कलरलेस मिल रहा है, इसका मतलब एंटीजन नहीं है, इसका मतलब वो उस डिजीज के लिए नेगेटिव है, यानी उसके वो डिजीज नहीं है। तो इस प्रकार से आप एलाइजा टेक्निक को यूज करते हो। बहुत सिंपल सी बात इसमें है, 3-4 बातें हैं। क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, प्राइमरी एंटीबॉडी है, सेकेंडरी एंटीबॉडी है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है। और जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रही है तो कलर का प्रोडक्शन हो रहा है। कौन कर रहा है? सेकेंडरी एंटीबॉडी को, जिसने आपने क्रोमोजेनिक सब्सटेंस से लिंक कर रखा है, टेक कर रखा है, इसीलिए इसको नाम दे दिया एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्वेट। ऐसे दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि जब एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हो रही है तो कलर का प्रोडक्शन हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड नहीं हो रही तो कलर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। दूसरा टाइप की बात है, तो टाइप को भी आपको ऐसे रटने की जरूरत नहीं कि मिक्स हो गया, इनडायरेक्ट में क्या हुआ, डायरेक्ट में क्या हुआ। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि आप उस रोग से रिलेटेड पैथोजन को डायरेक्ट नहीं देख रहे, उस पैथोजन ने बॉडी में एंट्री की होगी, एंट्री करने के बाद में आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ होगा, और इम्यून सिस्टम एक्टिव होगा उसका मतलब एंटीजन से रिलेटेड एंटीबॉडी बनाई होगी, और एंटीबॉडी जब बनी होगी तो आप एंटीबॉडी को डिटेक्ट करोगे। यानी कि आप सीधी सी बात है, चाहे एंटीजन को डिटेक्ट करो या एंटीबॉडी को डिटेक्ट करो, एंटीबॉडी भी तभी हमारी बॉडी में बनती हैं जब हम उस डिजीज से इन्फेक्टेड हों, अन्यथा एंटीबॉडी हमारी बॉडी में नहीं बनती। तो इसका मतलब अगर आप एंटीबॉडी को देख रहे हो सीरम सैंपल में तो वो इनडायरेक्ट एलाइजा है, और सीरम सैंपल में डायरेक्ट एंटीजन को देख रहे हो तो वो डायरेक्ट एलाइजा है। यहां पर आप सीरम सैंपल में एंटीबॉडी को देखोगे तो यहां पर आप क्या लोगे? एंटीजन को, और सीरम सैंपल में एंटीजन को देखोगे तो यहां पर आप लोगे एंटीबॉडी को। तो इस प्रकार से 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एलाइजा बहुत आसान सी एक टेक्निक है जिसमें आपको पता चल जाता है कि किस प्रकार की डिजीज हमारी बॉडी में हो रही हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारी डिजीज को अपन डिटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना, डायग्नोसिस नहीं होता, यहां पर एक डिटेक्शन हो रहा है, आगे की प्रोसेस बाद में होगी। आपको यह पता चल जाएगा कि HIV हुआ है या नहीं हुआ, अब आगे उसका किस प्रकार से ट्रीटमेंट है क्या नहीं है, वो आगे की प्रोसेस बाद की है। यहां पर ये डिटेक्शन करते हो, डिटेक्ट करते हो कि वो एंटीजन आपकी बॉडी में था या नहीं था। इस प्रकार से यहां पर आप चीजें चेक करते हो। अब देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि बीमारियों से रिलेटेड ही चीज होती है। आप किसी एंजाइम को पता कर सकते हो, किसी प्रोटीन को पता कर सकते हो, किसी हार्मोन को पता कर सकते हो। जैसे कि मान लो आपको किसी एंजाइम का पता करना हो, इसका मतलब एंजाइम हमारे लिए क्या हो गया? एंटीजन। तो उस एंजाइम के खिलाफ आप क्या बनाओगे? एंटीबॉडी बनाओगे। और सेम चीज होगी, यानी कि यहां पर आप कोई एंजाइम लिया और एंजाइम को डायरेक्ट डिटेक्ट कर रहे हो या हार्मोन को डायरेक्ट डिटेक्ट कर रहे हो, तो यहां पर इस हार्मोन के लिए क्या होगी? एंटीबॉडी। तो इसका मतलब है कि आप कुछ केसेस में यहां पर एंजाइम को भी पता कर सकते हो कि वो आपकी बॉडी में एंजाइम है या नहीं है। आप हार्मोन को भी पता कर सकते हो, आप किसी प्रोटीन को पता कर सकते हो, किसी सब्सटेंस, यानी वो ऐसा सब्सटेंस जिसके खिलाफ एंटीबॉडी बनना पॉसिबल हो, वो चीजें आप यहां पर डिटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि आप ये चीज ध्यान रखना कि आपकी बॉडी में इंसुलिन हार्मोन है, या आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, या आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, कोई भी है। अगर हम ये देखेंगे कि आपकी बॉडी से जब वो बाहर निकलेगा, हम उसको दूसरे पर्सन में इन्फेक्ट करें, इसका मतलब वो भी एक एंटीजन है, और वो एक एंटीजन, इसका मतलब उसके खिलाफ भी एंटीबॉडी बनाई जा सकती हैं। तो ये कुछ सिचुएशन है जिसमें आप पता करते हो, लेकिन एलाइजा में मोस्टली आप बीमारियों का पता करते हो। ये एंजाइम सबस्ट्रेट, या आगे अपन रिया टेक्निक पढ़ेंगे, रेडियो इम्यूनो एसे, जिसमें अपन देखेंगे कि आप एंजाइम का पता कर सकते हो, हार्मोन का पता कर सकते हो बहुत एफिशिएंटली। तो हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। एलाइजा के बारे में अगर आपके कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और आप अपना कोई भी सवाल पूछ सकते हो। वैसे हमने इसको यहाँ पर डिटेल में पढ़ा है। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपन रिया टेक्निक के साथ, जिसमें अपन ये पता करेंगे आपकी बॉडी में कितना हार्मोन है, आपकी बॉडी में कितनी प्रोटीन है, आपकी बॉडी में कितने एंजाइम है। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में।